अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, आज का टॉपिक बहुत खास है जो हर मुसलमान की जिंदगी से जुड़ा है। हम में से बहुत से लोग रोज नमाज पढ़ते हैं, लेकिन एक शिकायत अक्सर रहती है कि भाई जैसे ही नमाज में खड़े होते हैं दुनिया भर के ख्याल आने लगते हैं। दुकान, मकान, मोबाइल, दोस्तों की बातें सब नमाजी में याद आता है। कई बार तो हम ये भी भूल जाते हैं कि तीसरी रकात में हैं या चौथी में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है? अगर हाँ तो घबराइए मत। आज की इस वीडियो में हम आपको कुरान और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत की रोशनी में वो 4 प्रैक्टिकल तरीके बताएंगे जिन्हें अगर आपने आजमा लिया तो आपकी नमाज का एक एक सेकंड अल्लाह की इबादत में गुजरेगा और आपको वो सुकून मिलेगा जो आज तक नहीं मिला। तो चलिए बिना देर किए वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहला और सबसे ताकतवर तरीका, नमाज में खड़े होने से पहले दिल को ये समझाएं कि शायद ये मेरी जिंदगी की आखिरी नमाज है। इब्ने माजा की एक बहुत ही खूबसूरत हदीस है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक शख्स आया और कहा, या रसूलुल्लाह, मुझे कोई ऐसी नसीहत कीजिए जो छोटी हो और मेरे काम आए। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब तुम नमाज के लिए खड़े हो तो इस तरह नमाज पढ़ो जैसे तुम दुनिया को अलविदा कह रहे हो, यानी ये तुम्हारी आखिरी नमाज है। इब्ने माजा। दोस्तों, जब हमें पता हो कि इसके बाद हमें मौत आने वाली है तो क्या हमारा ध्यान कहीं और भटकेगा? बिल्कुल नहीं। बस यही सोच हर नमाज से पहले दिल में लानी है। दूसरा तरीका जो 90% मुसलमानों की नमाज बदल सकता है वो है अरबी का मतलब समझना। हम बचपन से सूरह फातिहा, अलहम्दु शरीफ और सूरतें रट लेते हैं, लेकिन नमाज में जब हम उन्हें पढ़ रहे होते हैं तो हमारा दिमाग सिर्फ शब्द बोल रहा होता है। दिल को पता ही नहीं होता कि हम अल्लाह से क्या कह रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब आप कहें इयाका नाबुदु व इयाका नस्तईन तो दिल में सोचे कि ऐ अल्लाह, हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और सिर्फ तुझसे ही मदद मांगते हैं। जब आप जो बोल रहे हैं उसका मतलब आपको पता होगा तो आपका दिमाग कभी भटक ही नहीं सकता। आज ही से नमाज में पढ़ी जाने वाली सूरतों का तर्जुमा सीखना शुरू कीजिए और जब कोई आयत पढ़ी जाए तो उसको दिल में तर्जुमा कीजिए। फिर देखिए आपका दिमाग कहीं नहीं भटकेगा और सीधा उन आयतों के मतलब पर लगा रहेगा। तीसरी बात जो बहुत जरूरी है, नमाज में ख्याल आना कोई अजीब बात नहीं है। इसके पीछे एक खास शैतान का हाथ होता है। सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत उस्मान बिन अबुल आस रदी अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और कहा, या रसूलुल्लाह, ये नमाज मत पढ़े, देख तेरा मौल बोले जा रहा है। शैतान मेरे और मेरी नमाज के बीच आ जाता है और मेरे अंदर वसवसे डालता है। तब आपने फरमाया, ये एक शैतान है जिसका नाम खिंजाब है। जब तुम्हें उसका एहसास हो तो अल्लाह से उसकी पनाह मांगो, यानी औज़ु बिल्लाह पढ़ो। शैतान से दूर हो खिंजब मेरे पास से। औज़ु बिल्लाह। और अपने बाएं लेफ्ट कंधे की तरफ 3 बार थपथपा दो, हल्की सी फूंक मार दो। सही मुस्लिम। नमाज में जैसे ही फालतू ख्याल आए फौरन दिल में औज़ु बिल्लाही मिनश शैतानिर रजीम कहें और अपनी तवज्जो वापस नमाज पर ले आएं। चौथा और प्रैक्टिकल तरीका यह है, अपनी नजरों को बांध कर रखना। सुन्नत तरीका यह है कि जब आप खड़े हों तो आपकी नजर सजदे की जगह पर होनी चाहिए। इधर उधर देखने से दिमाग भटकता है। इसके अलावा कोशिश करें कि जिस जगह आप नमाज पढ़ रहे हैं वहां सामने कोई चमकती हुई चीज, टीवी या ऐसी कोई फोटो ना हो जो आपका ध्यान खींचे। यहां तक कि नमाज के मुसल्ले जानमाज भी बहुत ज्यादा डिजाइन वाले नहीं होने चाहिए, क्योंकि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बार बहुत ज्यादा कसीदे डिजाइन वाले कपड़े को नमाज में देखकर हटा दिया था ताकि ध्यान न भटके। तो दोस्तों, नमाज में दिल लगाना एक प्रैक्टिस है। पहली बार में ही सब कुछ ठीक नहीं होगा, लेकिन जब आप इन 4 तरीकों पर अमल करेंगे, अपनी आखिरी नमाज समझेंगे, मतलब जानेंगे, खिंजब शैतान से पनाह मांगेंगे
اور نظروں کو سجدے پر رکھیں گے تو آپ کی نماز میں وہ سکون آئے گا جس کی آپ کو تلاش ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو خشوع اور خضوع کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اگر ویڈیو سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ہدایت کا راستہ چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں انشاءاللہ۔